Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will start second chapter of civics, understanding secularism, and the third lecture, non-interference in religion by the Indian state. Indian state अपने रिलीजन में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस मतलब कोई भी तरह से बीच बचाव या इंटरफेयर नहीं करती है. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द इंडियन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन रिलीजन. इसमें देखिए, फर्स्ट, following the spirit of the constitution, the Indian state does not support or force any religion of its own. Means Indian state किसी भी तरह के constitution में ये नहीं कहा गया है कि वो किसी भी तरह के religion को support करेगी या किसी भी religion को मानने के लिए force करेगी. It does not allow any government institutions to display anything which promotes any religion. और इस इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरह के रिलीजन को प्रमोट करने की यहाँ पर आजादी या किसी भी तरह के प्रमोट करने को नहीं कहा गया है. It does not allow any government school to promote any religion in their programs or function. और ये साथ ही साथ में गवर्नमेंट स्कूल के किसी भी तरह के प्रोग्राम या फंक्शन में किसी भी तरह के धर्म को प्रमोट करने की इजाजत भी नहीं देती है. इन द इंडियन स्टेट नो रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट्स द अदर. कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट्स नहीं कर सकती है, उसको उसके ऊपर शासन नहीं कर सकती है. It also ensures that some members of the same community do not dominate the other. और कभी कभी एक ही कम्युनिटी, एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते, उन पर शासन या राज नहीं कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि किसी भी तरह के रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार को कुछ टाइम इंटरफेरेंस करना पड़ता है, बीच बचाव करना पड़ता है रिलीजन में. वो कौन कौन सा टाइम होता है देखते हैं. फर्स्ट, untouchability has done a great wrong to the Indian society, particularly the Hindu society, by discriminating against the lower caste. हिंदू सोसाइटी में लोअर कास्ट को के साथ में अनटचबिलिटी मीन्स छुआछूत की भावना को देखा गया है. तो इस वजह से इन ऑर्डर टू डू अवे विद दिस इनजस्टिस द स्टेट इज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव बट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस स्फेयर. तो इस वजह से इंडिया की गवर्नमेंट को के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है और उसको इस रिलीजियस स्फेयर में इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अनटचेबल्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा होता है. It has barred untouchability in order to end the age-old religious exclusion of and discrimination against lower caste. Lower caste के खिलाफ जो भी अनटचेबल भावना लोग रखते हैं, इसको हमारे कानून के थ्रू बार्ड किया गया है, रोका गया है. Second point, likewise, in order to ensure that laws relating to equal rights in inheritance of property are respected, the state does interference in the religious field to do away with any discrimination in the religion-based personal laws of certain communities. Means इंडिया में अब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी की भी प्रॉपर्टी में ना हो, तो इसलिए भी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन में कुछ जगहों पर इंटरफेरेंस किया गया है और ऐसे कुछ लॉज को बनाया गया है जिससे कि हर कम्युनिटी में हर किसी को प्रॉपर्टी में हक मिल सके. In order to give respect to religious practices of certain communities, the state allows exceptions in the laws. कहीं कहीं पे कुछ exceptions भी दिखाई पड़ते हैं कि laws को यानी कि नियमों कानूनों को बदला गया है कुछ जगह पर धर्म के कारण. जैसे कि जो सिख लोग होते हैं, वेयरिंग ऑफ टर्बन, सिख लोग टर्बन पहनते हैं यानी कि पगड़ी पहनते हैं, एसेंशियल टू द सिख रिलीजन, जिसे पहनना सिख यानी कि पंजाबियों के धर्म में बहुत जरूरी होता है. सो द सिख पीपल हैव बीन परमिटेड नॉट टू वियर हेलमेट एज आस्क्ड बाय द लॉ. इसलिए वो लोग हेलमेट नहीं पहन सकते, क्योंकि हेलमेट वो लोग पगड़ी के ऊपर नहीं पहन सकते, इसलिए उनको लॉ से ये छूट मिली हुई है. Fourth number, sometimes the state interferes in the religion to do away with injustice done in the social and religious fields. और कभी कभी स्टेट
ये भी कहता है कि जो भी इनजस्टिस हो रही है किसी भी सोशल और इन रिलीजियस फील्ड्स में, वो उसको भी दूर करने के लिए अक्सर ही सरकार इंटरफेरेंस या हमारा कानून इंटरफेरेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, सम सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को गवर्नमेंट जॉब में और साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए सीट रिजर्व की गई है, जिससे कि उन लोगों को की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। Not only this, sometimes the state interference comes in the shape of support, और कभी कभी सपोर्ट करने के लिए भी हमारी सरकार, हमारा कानून सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, द माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। और जो माइनॉरिटी में मीन्स जो हमारे देश में बहुत कम लोग हैं संख्या में, उन लोगों को सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, जिससे कि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस को सेटअप कर सके। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज एंडिंग हियर।